जब भी कभी बारिश होती है तो एंजल किम डन को कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उसकी कुछ बचपन की यादें होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसे ये थॉट्स क्यों आते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर कांग वुक की भी स्टोरी रिवील होती है कि आखिरकार वो क्यों बैलरीना योन शो को लाइक करने लगा था, क्यों वो चाहता था कि प्राइम बैलरीना का रोल योन शो ही परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो भी एक बैलरीना होती है जो एग्जैक्टली योन शो की हमशक्ल होती है। यहाँ पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक एंजल हुआ करता था, लेकिन उसे इंसान से प्यार हो जाता है तो उसे प्यार करने की सज़ा मिलती है और सज़ा के दौरान उसकी गर्लफ्रेंड की जान चली जाती है और वह इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कांग वू अपनी गर्लफ्रेंड का सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एंजल किम डन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कौन है जो बैलरीना की जान के पीछे पड़ा है और उसकी जान लेना चाहता है। वही बैलरीना एंजल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस अपने हाथों से खाना बनाती है, तो दूसरी तरफ एंजल भी अपनी रियलिटी बताने और फीलिंग्स का इजहार करने जा ही रहा होता है कि एंजल की सीनियर उसे अपने साथ चर्च लेकर चले जाते हैं। वहाँ वो एंजल को वार्न करते हैं और उसे बताते हैं कि अगर कभी एंजल ने भगवान को छोड़कर किसी इंसान से प्यार करने की भूल की तो वह उसे हमेशा के लिए डस्ट में कन्वर्ट करके और डिसअपीयर कर देते और फिर वो कभी स्वर्ग में वापस नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी एंजल किम डन उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चले जाने की कोशिश करता है। तब सीनियर एंजल किम डन की आंखों के सामने एक एंजल को डिसअपीयर करते हुए दिखाते हैं, जिससे किम डन बहुत ही दुखी हो जाता है। किम डन सोचता है कि एक दिन वह भी इसी तरह डिसअपीयर हो जाएगा तो बैलरीना की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और वह कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि बैलरीना योन शो की ज़िंदगी खराब हो जाए और बैलरीना योन शो हमेशा के लिए अकेली रह जाए। किम डन को यह बात रियलाइज़ होने के बाद वो योन शो से मिलने उसके घर जाता है और जॉब क्विट करने की बात करता है। योन शो के बार बार पूछने के बाद भी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। वहाँ से निकलकर वह अपने वजूद की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जानने के लिए अपने बर्थ प्लेस पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो लड़का उसके सपने में आता था वो और कोई नहीं, वह खुद होता है जिसके पापा उसे रोज़ मारते थे। उसी दौरान वह एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली वह और कोई ना होकर बैलरीना योन शो ही होती है, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली जाती है और उसी